या मंचावर उपस्थित या विधानसभेचे कर्णधार लोकप्रिय सेवाभावी आमदार श्री अतुल भातखळकर जी, जिल्ह्याचे नेते श्री गणेश खनकर जी, या विभागाचे नगरसेवक श्री सागर सिंह ठाकूर जी, मुंबईच्या सचिव राणीताई द्विवेदी, श्री विनोद भाऊ शेगार जी, श्री अप्पा बेलवंकर जी, ज्ञानमूर्ती शर्मा जी, सुनीताताई यादव, सुरेखाताई पाटील, शिवकुमार झा, नितीन चव्हाण जी, मंजूताई तिवारी जी, मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते पदाधिकारी व या कार्यक्रमात शंखनाद करण्यासाठी उपस्थित माझ्या मुंबईकर प्रिय बंधूंनो, भगिनींनो व भारतीय जनता पार्टीच्या शूरवीर कार्यकर्ता बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी अतुल भाऊंना धन्यवाद देतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं मला निमंत्रण दिलं. भ्रष्टाचार हटाव मुंबई बचावचा संकल्प भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने करण्यासाठी अतुल भाऊंनी निमंत्रण दिलं व या ठिकाणच्या मान्यवर मुंबईकर जनतेचं दर्शन घेण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं. मी इथं आल्यानंतर मनात विचार करत होतो की हीच ती मुंबईची भूमी आहे जिथं क्रांती मैदानामध्ये देशातले देशभक्त एकत्र आले आणि इंग्रजांच्या विरुद्ध चले जावचा नारा दिला, क्विट इंडियाचा नारा दिला. खरं तर इंग्रजांनाही 4 हात होते असं नव्हतं. त्यांनाही 2 हात होते, 1 डोकं होतं, 2 पाय होते, 2 कान होते, 2 डोळे होते. पण त्यांची वृत्ती शोषण करणारी होती. त्यांची वृत्ती देशाला लुटण्याची होती. त्यांची वृत्ती अप्पल पोटेपणाची होती. मी मनात विचार केला की 1942 ला चले जावचा मंत्र आणि नारा पुन्हा एकदा अंग्रेज चले गए पण कुछ लोगों को छोड़ गए असं वाटावं अशी आज मुंबईची अवस्था आहे. ऑलिम्पिक मध्ये अनेक क्रीडा स्पर्धा होतात, अनेक क्रीडा प्रकारावर कोणी गोल्ड मेडल जिंकतो, कोणी सिल्वर मेडल जिंकतो, कोणी कांस्य पदक जिंकतो. अतुल भाऊ भाषण करत असताना मनात विचार आला, हे खरं आहे की ऑलिम्पिक मध्ये हा देश नेहमीच अमेरिका, रशिया, चीन पेक्षा मागे राहिला. पण ऑलिम्पिक मध्ये भ्रष्टाचाराची जर स्पर्धा ठेवली तर गोल्ड मेडल शिवसेनेची महापालिका आणल्याशिवाय राहणार नाही ही माझ्या मनात शंका नाही. हे खरं आपणही कधी कधी एखादं मासिक वाचताना, एखादं पुस्तक वाचताना एखादं चित्र कोड यायचं. या चित्रकोड्यामध्ये एखादं झाड दाखवलं जायचं. त्या झाडावर पक्षी असायचे आणि लिहिलं असायचं की या झाडावर एकूण किती पक्षी आहेत हे शोधून दाखवा. मी जेव्हा मुंबईची अवस्था पाहतो तेव्हा जर त्या पुस्तकाने असं कोडं दाखवलं की या मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल समोरच्या इमारतीमध्ये एक फाईल अशी शोधून दाखवा की ज्यामध्ये पैसा खाल्ल्या गेला नाही,
तर आपलं उत्तर निरंक असल्याशिवाय राहणार नाही. कभी महाभारत में हमने बकासुर के पात्र को पढ़ा है कि कोई बकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी भूख कभी मिटती नहीं थी. आज मुंबई कॉर्पोरेशन के सामने अगर घूमते घूमते बकासुर आ गया तो कॉर्पोरेशन के इस भ्रष्ट नेताओं की ओर देखकर कहेगा, रिश्ते में तो ये हमारे बाप लगते हैं. ये बात सही है कि वो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी. वो विचारों के आधार पे चलती थी. ये नोटों के आधार पे चलती है. वो देशभक्ति के त्याग की भावना पर चलती थी. ये उस त्याग के ब्याज पर चल रही है. उस त्याग का ब्याज वसूल करने का काम करती है वो शिवसेना. ये मुंबई मेरी जान है, मुंबई मेरा सम्मान है, मुंबई मेरे लिए सब कुछ है. ये भावना से काम करती थी वो शिवसेना. ये हिंदुत्व प्रधान व्यवस्था की ओर झुकती थी. ये शिवसेना खुर्ची प्रधान व्यवस्था की ओर झुकती है. यह कोई बैठक नहीं है हमारे लिए, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कोई सभा नहीं है कि हम सब खाली बैठे हैं, हमारा समय नहीं कटता. हम इसलिए आए हैं कि जो मुंबई विश्व में जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर को जन्म दिया, जो मुंबई के बारे में एक विश्व का ऐसा शहर माना जाता है जहां कोई व्यक्ति भूखा उठता है मगर ये मेरी मां उसको भूखा सोने नहीं देती. अरे मुंबई के नाम में ही तो मां का अर्थ है. जो मम्मी कहते हैं, मुंबई के MU में हमें अब मम्मी देखते हैं. जो गुजराती भाई माँ को माँ कहते हैं, मुंबई के BA में वो अपनी माँ को देखते हैं. और जो मराठी भाई आई कहता है वो मुंबई में AI में अपनी आई देखता है. आज हमारी मुंबई धोखे में है. मैं शिव सैनिकों को भी आह्वान करूंगा, वो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की 24 कैरेट की वो शिवसेना का विचार खत्म हो गया. ये तो कांग्रेस और सोनिया जी के चरणों में समर्पित शिवसेना है. शिव सैनिकों को भी मैं आह्वान करूंगा कि ये पोल खोल आंदोलन में, ये शंखनाद में, ये जन आक्रोश में, जनता के उद्गार में आप भी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जय कहते हुए एक बार ये महाविनाश आघाड़ी के सरकार के खिलाफ हमको आवाज बुलंद करना होगा. क्या दिया मुंबई को भ्रष्टाचार के सिवा? हाँ, मुंबई में कोई चौक को रंग दिया होगा, कहीं पे पेंगुइन लाके उस गार्डन में आपने रख दिए होंगे, कई रास्ते अच्छे किए होंगे. मगर मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय अतुल जी, आपने तो 45,000 करोड़ बजट का आंकड़ा बताया, 35,000 करोड़ का आंकड़ा बताया. ये वर्ष मुंबई का बजट 45,000 करोड़ का है. अब 45,000 करोड़ ये किसी बाप के नहीं है. ये पैसा उस गरीब जनता का है जो कहां पे पानी पूरी बेचकर इस मुंबई के कॉर्पोरेशन को अपना कर देता है. यह पैसा वो परिश्रम करने वाले व्यक्ति का है जो 2.5 घंटे लोकल में सफर करता है और मुंबई के विकास, उन्नति, प्रगति के लिए सेवा देता है. ये पैसा पेंगुइन लाने वालों का नहीं है, उस गरीब व्यक्ति का है,
उस वंचित व्यक्ति का है, उस शोषित व्यक्ति का है जो परिश्रम करता है, कष्ट करता है, मुंबई की सेवा करता है। उसके बदले में मुंबई के जनता को क्या मिला? भ्रष्टाचार। मुंबई के जनता को क्या मिला? गुणवत्ता रहित काम। और कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं आते आते मैं मन में सोच रहा था कि ऐसा कोई विषय होगा क्या कि जहां पे सरकार ने पैसे नहीं खाए। ऐसा कोई विषय होगा? 21,000 करोड़ रास्ते के लिए खर्च किए, 21,000। अब रास्ते कैसे है? तो जैसा गाड़ी साइलेंट मोड पे नहीं चलती, वाइब्रेंट मोड पे चलती। अरे खड्डे से भी पैसे खाए। ये बात सही है कि मुंबई में धन और बरसात भर भर के मिलती। धन भी बरसता है तो जोर से, और बरसात भी बरसती है तो जोर से। आज ही कुछ विषय मेरे सामने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के नाते आए। बहुत आश्चर्य हुआ कि मुंबई में मुंबई चलाने वाले लोग क्या इस प्रश्नों से अवगत नहीं है? समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुंबई को दानादान करना ये पराक्रम समझते, पुरुषार्थ समझते। 1985 में मुंबई में बरसात आई, पानी आया, मुंबई जलमय हो गई। अब मुंबई तो जलमय हो गई। जलमय होने के बाद इस मुंबई को बरसात के पानी से डूबने से बचाने के लिए जून 1985 में मेसर्स वैटसन हैक्सले इंटरनेशनल को काम दिया गया। 1985 में 1989 में एडवाइजरी करके इनके एडवाइस लिया गया। 28 करोड़ 37 लाख अभी तक दिए। फिर 26 जुलाई 2005 को बरसात आई। एक दिन में 944 मिलीमीटर पानी आया। फिर कुंभकर में जाग गया और उसने सोचा कि हमको बचाना होगा, मुंबई को बचाना होगा। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक टप्पा 1, टप्पा 2 के कामों में पैसे खाने के लिए, क्या पता वो महमूद ने गीत इसीलिए लिखा होगा, न बाप पढ़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट की भैया सबसे बड़ा रुपया महमूद तो नहीं है, मगर यही नेताओं को देखकर गाना गाया, गाना लिखा होगा। अभी तक पानी आता है, सबको पता है। 2200 मिलीमीटर पानी मुंबई में बरसता है, सबको पता है। मुंबई में इस बात का भी अभ्यास किया गया कि करीब करीब 400 से ज्यादा जगह पे पानी जमा होता है। उसके बाद मुझे लगता मगर इनकी फाइल्स की गति देखे और ना आग्रह करने की जरूरत पड़ेगी। तो मराठी में हमारे यहाँ बचपन में बताते थे चिवटाई दाग कभी खुलता नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो हम बस हमारे यहाँ फाइल्स की भी यही गति है। अगर महानगर पालिका के सामने बकासुर के साथ कुंभकर्ण आ गया तो वो भी आत्महत्या करेगा। मैं कम से कम 6 महीने तो भी जलता था, ये तो साल भर सो के रहते हैं। बड़ी संख्या में आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय पानी नहीं जाता। अच्छा ठीक है, कभी अगर मैंने आरोप किया तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, हम आप पे आरोप कर रहे तो कोई ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो मुंबई कारपोरेशन के खिलाफ है, ये चुनाव की राजनीति है। तो फिर मेरा प्रश्न ये है, हम तो बाहर के, हम स्वर्गीय हिंद हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के साथ दोस्ती करने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है।
उद्धव जी के शिवसेना के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं, और मैं जहां तक समझता हूं आने वाले दिनों में कभी दोस्ती भी नहीं होगी। मैं आरोप करूंगा तो ठीक है, स्वार्थ से भरा हुआ है। मैं पढ़ रहा था अभी 23 मार्च 2021, कांग्रेस के एक नेता है महानगर पालिका में रवि राजा, ये तो कांग्रेस के, ये तो कहीं अतुल भाटकर जी के साथ दोस्ती नहीं करते। क्या आरोप किया उन्होंने? मालमत्ता कराच्या वसुलीत 800 कोटी रुपयाचा घोटाला। आपको पता है अभी मुंबई कारपोरेशन के 23,585 करोड़ ये प्रॉपर्टी टैक्स से थकित है। 23,000 करोड़। अगर कोई नगर सेवक किसी गरीब झुग्गी झोपड़ी में भी कोई शौचालय की मांग करता है तो इनके पास 5 करोड़ नहीं है। और जब मैंने ये रवि राजा का आरोप मैंने विस्तृत रूप से जानकारी मांगी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स बचाने वाले ये कोई गरीब नहीं है, ये कोई मध्यम वर्गीय नहीं है, ये वो लोग हैं जो BMW में आते हैं, ऑडी में आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, शिवसेना के नेताओं की जय कहते हैं। और शिवसेना के नेता कारपोरेशन में वहां के अधिकारी को कहते हैं कि नहीं ये पेंडिंग में डाल दो। 23,000 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स अकेले वर्री में वो कौन लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी टैक्स आप वसूल नहीं कर पाए? बाकी वसूली तो बराबर, उस वसूली में ये कहीं कमी नहीं है। वहां इनको तो 100 मार्क में से 120 मार्क देना चाहिए। मगर जहां विकास के लिए सरकार के पैसों की बात आती है तो वहां तो इनको रस्टिकेट कर देना चाहिए। ऐसी कृति हम इसमें देखते हैं। श्री रवि राजा, इनका 19 फरवरी 2022 का आरोप में पढ़ रहा था। पहला आरोप मैंने दैनिक सकाल में पढ़ा, दूसरा आरोप ये दैनिक लोकमत में पढ़ा। उन्होंने कहा कि मुलुंड और भांडुप यहां पर 9,000 सदनिका बनाने के लिए 3,500 करोड़ के प्रपोजल को मान्यता दी। जगह आरक्षित है, रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन निकले नहीं है। मगर इनका स्पीड देखो, गाड़ी पेट्रोल पे चलती है और इनका स्पीड नोटों पे चलता है। अगर नोट मिल गए तो कुछ नहीं देखेंगे। वहां पे वो रवि राजा कहते हैं कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ। या तो भाटकर जी नहीं कहते, या हमारे सागर जी नहीं कहते, विनोद जी नहीं कहते, गणेश जी नहीं कहते। कौन कह रहा है? उनके बाजू में जो है, जो उनके घर में रहता है, उनके आघाड़ी में, जो उनके साथ सरकार में साझेदारी करता है, वो कांग्रेस के नेता कहते हैं। अरे हम पे विश्वास मत करो, पर कभी कभार कांग्रेस वाला सच बोल देता है, उस पे तो विश्वास करो। और अब कुछ नेताओं को तो नई बीमारी लग गई। मैं 5वीं कक्षा में था, स्कूल की ट्रिप निकली हैदराबाद में। सालारजंग म्यूजियम में एक घड़ी है, उस घड़ी के सामने हम बैठते थे तो वहां एक आदमी आता था, घंटी बजाता था। अब ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सामना म्यूजियम से 10 बजे एक आदमी आता, वो घंटी बजा के चले जाता है। नाले सफाई, ये नाले सफाई नहीं रही, हाथ सफाई हुई है। पंपिंग स्टेशन, ये पानी को पंप नहीं करता, ये पैसों को पंप करता है। अब तो नई ब्रेन में से आइडिया निकली है, इनके ब्रेन भी आने वाले दिनों में म्यूजियम में रखने की बात। अरे जहां 2200 मिलीमीटर पानी आता है, अब किसी ने नई कल्पना निकाली है
अरे उस पानी को रोके कैसे, उस पानी का उपयोग कैसा करेंगे, वाटर कंजर्वेशन कैसा करेंगे, कई कई योजनाएं बना जा सकती। नहीं, पर भगवान ने भेजा हुआ पानी है, इसका टेंडर तो निकलता नहीं। अब नई कल्पना आई है इनके दिमाग में, मगर समुद्र का पानी मीठा करके हम मुंबई कर जनता को पिलाएंगे। अरे भैया, जो भगवान हमें पानी भेज रहा है पूरा का पूरा फिल्टर है, शुद्ध है, वो पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं कर पाओगे वो समुद्र का पानी। क्योंकि समुद्र का पानी मीठा करने के लिए फिर सिंगापुर से कंपनी आएगी, दुबई से कंपनी आएगी और कहीं से कंपनी आएगी। हमारे समुद्र का पानी मीठा होगा या नहीं पता नहीं, पर पैसा खाकर इनकी जिंदगी मीठी हो जाएगी। मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है क्या ऐसी कोई बैंक निकली है क्या, अभी कितना पैसा खा रहे। मैं वन मंत्री था, मुझे याद है कि जो बाघ है शिकार के बाद जब पेट भर जाता है तो बाजू से कोई भी जानवर गया तो कभी हमला नहीं किया। पेट भरने के बाद उसकी हिंसा का स्वभाव ये कम होते जाता है। मगर मुंबई के इस महानगर पालिका के भ्रष्टाचारियों को देखता हूं, जितना खाते हैं और ज्यादा भ्रष्ट बनते हैं। कुछ उदाहरण तो दिए, कुछ उदाहरण दिए इन्होंने। और भ्रष्टाचार, यानी कभी कभी लगता है कि इनकी पास कोई ऐसे बैंक का पता है जो इस जन्म में पैसा डालेंगे और जब अगला जन्म हो जाएगा तो वो पैसा विड्रॉल करेंगे। ऐसी कोई बैंक का पता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये धंधा ऐसा करते हैं। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमेशा मुंबई की जनता की सेवा करने के लिए सेवा भाव, विकास, प्रगति, उन्नति के दृष्टिकोण से काम। ये क्या बताते, 95 में हमारी साझेदारी में सरकार है, किसने बनाया ब्रिज, किसने बनाया, यहाँ के ट्रैफिक की प्रश्न को सुलझाने के लिए हमारे नितिन गडकरी जी ने वो ब्रिज बनवाया है। किसने बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। अरे वो बारामती के मुख्यमंत्री जी को हमेशा आते जाते सोचते थे कि बहुत देर लगता है, ट्रैफिक जाम होती है, रास्ता नहीं होता है। नितिन गडकरी जी आए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया। ये सीलिंग किसकी देन है, भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में हम तो अलग से लड़े, पर हम पे संस्कार थे कि नहीं, चलो दोस्त की गलती को एक बार माफ किया जाएगा। गलती को माफ किया, सुधरने का मौका दिया, साथ में जोड़े। किसने मुंबई के बारे में सोचा, 11.4 किलोमीटर ये मेट्रो थी। कब से, 1 मई 1960 से 2014 तक, 54 वर्षों के बाद, 54 वर्षों के बाद। और मुंबई की मेट्रो तो बहुत बाद में हुई। 11.4 किलोमीटर ये 26 मई 2014 के पहले थी मुंबई। अरे मुंबई का व्यक्ति कितना कष्ट करता है उसको तो सलाम है।